बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 अ ग्रेट virtue की एक्सरसाइजेज करेंगे। हमारी आज की एक्सरसाइजेज 2 सेक्शन से होंगी। फर्स्ट रीडिंग स्किल से एंड सेकंड वोकैबुलरी एंड ग्रामर से होंगी। तो ये जो 2 सेक्शन है, इन सेक्शन की एक्सरसाइजेज को करने से पहले हम कुछ पैराग्राफ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारे ट्रांसलेशन के जो हमने पैराग्राफ किया उसके साथ जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। So we have only 3 questions with paragraph of unit 2, and our first question is what do you understand by the word hesitation? कि hesitation के word से आपको क्या समझ आती है और hesitation का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है hesitation means showing doubt or reluctance to do something, कि आप जो है किसी काम के करने में कोई शक जाहिर करें या फिर आपको किसी काम के करने का अंदेशा हो, तो उसको हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो हिचकिचाहट के वर्ड से यही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को के लिए डाउट शो करें या रिलक्टेंस शो करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, why did the old man let everybody enter the small hut? कि जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने सबको स्मॉल हार्ट, अपनी छोटी सी झोपड़ी में क्यों इंटर होने दिया। तो एज द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही मेहरबान एंड जेनरस और फयाज था। सो ही लेट एवरीवन इन, तो उसने सबको अंदर आने दिया, उसने किसी को भी इनकार नहीं किया। तो उसकी वजह क्या थी कि वो एक तो मेहरबान था और दूसरा फयाज था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई डिड द फार्मर फील गिल्टी? जो फार्मर था, जो किसान था, वो अपने आप को क्यों कसूरवार महसूस कर रहा था। तो इसका आंसर है बिकॉज द फार्मर स्टॉप द ओल्ड मैन फ्रॉम ओपनिंग द डोर। जो फार्मर था, किसान था, उसने बूढ़े आदमी को दरवाज़ा खोलने से रोका था कि वो दरवाज़ा और किसी के लिए ना खोले। वो कह रहा था कि झोपड़ी बहुत छोटी है। तो इस वजह से जो फार्मर था, बाद में जब उसने ओल्ड मैन उसको समझाया तो फार्मर अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज ए। ये जो एक्सरसाइज है ये ली गई है रीडिंग स्किल के सेक्शन से, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो वर्ड्स टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट है उनके हमने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग। फिर हमने उन्हीं वर्ड्स को डिक्शनरी के अंदर सर्च करना है और उन डिक्शनरी के वर्ड्स के जो हमारे मीनिंग्स मिलेंगे उनके उनके मीनिंग को हमने कंपेयर करना है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो बोला हुआ है उन्होंने कि यूज द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि आपने उन जो वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनके खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। जब हम मीनिंग निकाल चुकेंगे फिर हम उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हमारे पास 3 कॉलम्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो उसमें वर्ड्स लिखे हैं, सेकंड कॉलम में हमने उन्हीं वर्ड्स के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जबकि थर्ड कॉलम में डिक्शनरी मीनिंग हमने लिखे हैं। तो हम फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है टेरिबल। टेरिबल का जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है एक्सट्रीमली बैड, या डिक्शनरी में अगर उसको सर्च करें तो उसका मतलब है हॉरिफिक। तो टेरिबल का जो उर्दू में मीनिंग बनता है वो बनता है होलनाक। जबकि हम अगर टेरिबल स्टॉर्म था, यानी कि बहुत सख्त, बहुत बुरा, एक शदीद किस्म का एक स्टॉर्म आया था, तूफान आया था। तो कॉन्टेक्स्ट में हमारा बन रहा था कि बहुत ही जो तेज़ तूफान था वो वर्ड हमारा बन रहा था। जबकि हमारे डिक्शनरी में देखें तो हॉरिफिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक। देन हमारे पास है फॉलोड। फॉलोड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की पैरवी करना और यानी कि ताकुब करना, या फिर आपका इसका अगर कंटेक्चर में अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग बनता है कि कुछ चीज़ बाद में आना। तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी तूफान के बाद, तो हमने कहा था कि द रेन फॉलोड द स्टॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास मीनिंग बनता है आफ्टर दैट। एंड देन हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग आता है इसका स्कॉट। स्कॉट का मतलब भी होता है कि किसी को आप जो है किसी की पैरवी करते हो तो उसका ताकुब करते हो, तो हम कहते हैं ये क्या होता है, स्कॉट करना। देन हमारे पास वर्ड है हेसिटेशन। हेसिटेशन हमने क्वेश्चन में भी देखा है कि हेसिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, उर्दू में अगर देखें।
तो अगर इसका कंटेक्चुअल मीनिंग देखें तो डिले करना, देर करना किसी चीज़ में, किसी चीज़ के बारे में जब आपको शक होता है तो आप उसमें देर कर रहे हो, तो हमने कॉन्टेक्स्ट में देखा तो ये वहाँ पर हमारा जो मीनिंग बना था वो बना था हेसिटेशन का, डिलेइंग, जबकि डिक्शनरी में इसका मतलब था रिलेक्टेंस और डाउट। देन हमारे पास वर्ड है स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है कि अंदर कदम रखना या अंदर कदम बढ़ाना, या अगर उर्दू में हमने देख लिया कि अंदर की तरफ आना, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब बना था कि जो लोग स्टेप इन हुए थे, झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए थे, कम इन दाखिल हो गए थे, तो उसको हमने कहा था कि यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बन गया कम इन, कमिंग इन। देन हमारे पास हमारे डिक्शनरी में अगर स्टेप इन का मतलब देखें तो किसी चीज़ के अंदर इंटरफेयर होना, मुदाखलत करने को भी कहते हैं। डिक्शनरी में इंटरफेयर भी इसका एक मीनिंग बनता है। देन वर्ड है हमारे पास शेल्टर। शेल्टर कहते हैं पनाह देना, किसी भी चीज़ को पनाह देना या फिर कोई छत दे देना, तो हम उसे कहते हैं शेल्टर। इसके बाद हमारे पास अगर इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें तो बनता है हमारे पास प्लेस फॉर टेम्परेरी प्रोटेक्शन। किसी को बिल्कुल टेम्परेरी प्रोटेक्शन जब हम दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम शेल्टर दे रहे हैं। देन हमारे पास इसका मतलब रिफ्यूज भी होता है। रिफ्यूज कहते हैं कि जो कोई चीज़ किसी चीज़ को आप पनाह दे रहे हैं, अमान दे रहे हैं, तो रिफ्यूज भी हमारे पास इसका मीनिंग बनता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्शर। हार्शर कहते हैं सख्त तरीन को, यानी कि सवियर, बहुत ही सख्त। और डिक्शनरी में इसका मतलब देखें तो क्रूअल भी इसका मीनिंग बनता है। क्रूअल कहते हैं बहुत ही, कुछ चीज़ जालिमाना होती है उसको भी हम कहते हैं क्रूअल। तो ऐसी चीज़ जो बहुत जालिम है कोई, तो उसे हम कहते हैं ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा हार्शर हार्शर बिहेवियर है उसका, क्रूअल बिहेवियर है। तो इस तरह से एज अ एडजेक्टिव ये यूज़ होता है। देन हमारे पास अकोमोडेट वर्ड है। अकोमोडेट होता है कि किस चीज़ के लिए गुंजाइश निकालना, तो कॉन्टेक्चुअल में इसका मीनिंग बनता है प्रोवाइड प्लेस या फिट इन, किसी चीज़ को जगह दे देना, गिव शेल्टर कर देना, कोई पनाह देने को भी हम कहते हैं। देन हमारे पास किस चीज़ को होल्ड, कोई जगह बना लेना, किसी वहाँ पर होल्ड कर लेना, तो ये भी चीज़ हमारे पास होती है अकोमोडेट। देन हमारे पास वर्ड है जेनरस। जेनरस का मीनिंग हमने देखा था, जो ओल्ड मैन था वो जेनरस था, काइंड था। जेनरस का मतलब होता है उर्दू में फयाज, जबकि इसको एस जेनरस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो अनसेल्फिश, वो सेल्फिश नहीं था जो बूढ़ा आदमी था। तो जो हमारे पास क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो उसने सबको अपने हार्ट में इंटर कर लिया था, तो इस वजह से वो एक अनसेल्फिश पर्सन था। एंड देन ओपन हैंडेड, इसका मतलब बनता है जेनरस का ऐसा बंदा जो जिसका हाथ बहुत खुला होता है, जो खुले दिल का इंसान होता है, उसको भी हम कहते हैं ही इज जेनरस पर्सन। देन हमारे पास वर्ड है शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, उर्दू में अगर देखा जाए तो। कॉन्टेक्चुअल में अगर मीनिंग देखें तो वहाँ पर बच्चे जो है शिवर कर रहे थे, दे वर वाइब्रेटिंग विद कोल्ड, तो वो बच्चे सर्दी की वजह से कांप रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। तो हमने यहाँ वहाँ पर वर्ड यूज़ किया शिवरिंग फॉर द चिल्ड्रन। एंड यहाँ पर डिक्शनरी में अगर इसका वर्ड देखें तो हमारा वर्ड बनता है शेकिंग अनकंट्रोलेबली। जब आप बगैर किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता आपका और आप मसलसल शेक कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं शिवरिंग करना। देन हमारे पास आपका वर्ड है गिल्टी। गिल्टी कहते हैं कि आप किसी चीज़ पर शर्मिंदा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गिल्टी। गिल्टी के लिए हमारे पास वर्ड होता है अशेम्ड। फॉर कंटेक्स्ट हम इसको हमने देखा गिल्टी, तो इसका मतलब बन रहा था अशेम्ड, जबकि गिल्टी का मतलब ब्लेमेबल भी होता है कि कोई बंदा जो कसूरवार होता है उसको भी हम कहते हैं हिज अ गिल्टी मैन। देन हमारे पास वर्ड है अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड कहते हैं माफ़ी मांगने को, माजरत करने को। तो एक्सप्रेस रिग्रेट, जब आप किसी चीज़ के लिए माजरत हुआ है तो उसको भी हम कहते हैं अपोलोजाइज्ड करना। देन आस्क फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगने को भी हम क्या कहते हैं, अपोलोजाइज्ड। क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारे पास वो था यूज द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो हमने क्या करना है कि जो वर्ड्स हमें दिए गए थे उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो हमारा क्वेश्चन है मेक सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास वर्ड है टेरिबल। टेरिबल हमने देखा था होलनाक, तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एक तूफान आया था, तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं अ टेरिबल स्टॉर्म केम इन आवर विलेज। एक बहुत ही खौफनाक तूफान हमारे गांव में आया।
नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोड, माई ब्रदर फॉलोड माई फुटस्टेप, मेरे भाई ने मेरी पैरवी की या मेरे भाई ने मेरा ताकुब किया। देन है हमारे पास हेसिटेशन, ही फेल्ट हेसिटेशन वाइल टॉकिंग टू हिज टीचर। हेसिटेशन का मतलब आपने पढ़ा था हिचकिचाहट, उसने हिचकिचाहट महसूस की जब उसने अपने टीचर से बात की, अपने टीचर से बात करते वक्त उसने हेसिटेशन फील की, हिचकिचाहट महसूस की। देन हमारे पास वर्ड है स्टेप इन, स्टेप इन का मतलब होता है अंदर दाखिल होना या फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ाना। तो शी स्टेप इन द रूम टू टेल द न्यूज़, उसने कमरे में कदम रखा क्या करने के लिए, न्यूज़ बताने के लिए, खबर बताने के लिए। देन वर्ड है हमारे पास शेल्टर या जेनरस, दो वर्ड थे हमारे पास, शेल्टर भी और जेनरस भी। तो शेल्टर और शेल्टर का मतलब था किसी को पनाह देना और जेनरस का मतलब था फ्याज। तो हम इसको एक ही सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाता है अ जेनरस मैन गिव्स शेल्टर टू अ पुअर मैन, जो जेनरस आदमी था, जो फ्याज आदमी था, उसने बूढ़े जो पुअर मैन है, गरीब आदमी है, उसको पनाह दी, शेल्टर दिया, उसको छत दी रहने के लिए। देन हमारे पास आता है हाशर, हाशर का हमने वर्ड पढ़ा था कि हाशर होता है बहुत ही सख्त तरीन। हर बिहेवियर इज हाशर विद मी, उसका जो बिहेवियर है वो मेरे साथ क्या था, वो शदीद था, वो सख्त तरीन था। देन हमारे पास है अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है गुंजाइश निकालना। तो अकोमोडेट का सेंटेंस बनता है 3 पर्सन वर अकोमोडेटेड इन द रूम, 3 पर्सन ने अपने लिए कमरे में गुंजाइश निकाल ली या जगह बना ली। देन हमारे पास वर्ड है शिवरिंग, शिवरिंग होता है कांपना। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वो सर्दी से कांप रही थी। वो किससे कांप रही थी, कोल्ड यानी कि सर्दी से। देन हमारे पास है गिल्टी, गिल्टी होता है अपने आप को कसूरवार महसूस करना या शर्मिंदा होना। द चाइल्ड फेल्ट गिल्टी आफ्टर मिसबिहेविंग, जो बच्चा था उसने बुरा सलूक करने के बाद अपने आप को गिल्टी महसूस किया, कसूरवार महसूस किया। देन हमारे पास वर्ड है अपोलोजाइज्ड, शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिसबिहेवियर, उसने अपने मिसबिहेवियर यानी कि बुरे सलूक के बाद माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया अपने आप को। जो है जब उसे फर्स्ट वर्ड था, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है गिल्टी महसूस किया, गिल्टी महसूस करने के बाद शी अपोलोजाइज, उसने अपोलोजाइज किया यानी कि माफ़ी मांगी। ये हमारे पास थे सेंटेंसेस। हमने एक्सरसाइज ए की सबसे पहले, अब हम एक्सरसाइज बी करेंगे जो कि है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हु नॉक्ड फर्स्ट एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट, लेकिन जो तूफानी रात थी उसमें सबसे पहले दरवाजे पर किसने दस्तक दी, किस हु नॉक्ड। तो अ हंटर नॉक्ड फर्स्ट एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात में सबसे पहले अ हंटर एक शिकारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी पीपल वर इन द हट ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट, तूफानी रात में कितने, झोंपड़ी में, इन द हट झोंपड़ी में कितने लोग थे। There were 6 people in the hut during that stormy night. उस तूफानी रात में हट में कितने लोग थे, 6 लोग थे, 6 people। 6 people कौन कौन से थे, जो फर्स्ट था वो तो ओल्ड मैन हु था, सेकंड हंटर था, थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो आया था वो आया था किसान आया था एक, फिर इसके बाद हमारे पास जो था वो एक औरत, एक माँ आई थी 2 बच्चों के साथ। तो इस तरह से 6 लोग हो गए थे इस हट में, इस झोंपड़ी में। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड द ओल्ड मैन नॉट रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू एनीवन, कि जो बूढ़ा आदमी था वो उसने किसी को भी शेल्टर देने से, पनाह देने से इनकार क्यों ना किया। तो आंसर इसका बनता है द ओल्ड मैन डिड नॉट रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू एनीवन बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड, जो ओल्ड आदमी था उसने इस इनकार इसलिए ना किया बिकॉज, क्योंकि आदमी, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज़्यादा मेहरबान था, ही वॉज वेरी काइंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड द पीपल हैव टू स्टैंड द होल नाइट इन द हट, लोगों को पूरी रात जो हट था, छोटी सी झोंपड़ी थी जो, उसमें खड़ा क्यों रहना पड़ा। The people had to stand the whole night because the hut was very small. जो लोग थे उनको पूरी रात झोंपड़ी में इसलिए खड़ा रहना पड़ा बिकॉज, क्योंकि हट जो थी, झोंपड़ी थी, बहुत छोटी थी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू लर्न
फ्रॉम दिस स्टोरी एलेबोरेट। आपने इस कहानी से क्या सीखा, उसको एलेबोरेट करें तो हमारे पास आंसर बनता है वी लर्न दैट, हमने सीखा वी शुड ऑलवेज शो काइंडनेस टू एवरीवन, हमें सबके सामने जो है रहम दिली का मुजाहरा करना चाहिए, हमें सबके साथ मेहरबान होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका जो स्टोरी का लेसन था वो ये हमें इसमें से ये सीखने को मिला। ये हमारे पास सब क्वेश्चन थे कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। के एक्सरसाइज सी है हमारे पास कि हमने जो दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस उनके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ओल्ड मैन गिव द हंटर अ कप ऑफ। ओल्ड मैन ने हंटर को क्या दिया, एक कप, किस चीज का कप दिया, टी चाय का, मिल्क दूध का, कॉफी का या जूस का। तो ओल्ड मैन ने शिकारी को दूध का कप दिया था, मिल्क का कप दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास हाउ मैनी पीपल कुड स्लीप इन द हट। हट में, झोंपड़ी में कितने लोग सो सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, एक आदमी सो सकता था। जैसे कि आपको पता है कि झोंपड़ी बहुत छोटी थी और वहां पर सिर्फ अकेला एक बूढ़ा आदमी रहता था, तो वही उस झोंपड़ी में सो सकता था। तो इसीलिए एक पर्सन की गुंजाइश थी उस झोंपड़ी में, एक पर्सन के सोने की गुंजाइश थी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हु वॉज द सेकेंड पर्सन टू नॉक एट द डोर। दूसरा आदमी कौन था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी। जो इसका 4 ऑप्शंस है द फार्मर, द हंटर, द बॉय, द वुमेन। तो आपको पता है द सेकेंड पर्सन वॉज द फार्मर, के जो सेकेंड पर्सन था वो किसान था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हु आस्क्ड द ओल्ड मैन नॉट टू ओपन द डोर। कि किसने कहा कि दरवाजा, अब वो दरवाजा ना ओपन करे। तो उसमें से क्या हंटर ने कहा, फार्मर ने कहा, वुमेन ने कहा या किसी ने नहीं कहा। तो जो फार्मर था, किसान था, उसने ओल्ड मैन को रोका था। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द फार्मर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज डी है। इसका क्वेश्चन है स्किम एंड स्कैन द स्टोरी अ ग्रेट virtue एंड राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द ओल्ड मैन। हमने स्किन एंड स्कैन करनी है स्टोरी अ ग्रेट virtue और इसके बाद जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, उसका करेक्टर स्केच लिखना है। फोकस ऑन द पॉइंट गिवन इन द माइंड मैप। आपने माइंड मैप एक दिया गया है आगे अगले पिक्चर में, बुक पे अगर आप देखें तो उसको हमने दिमाग में रखते हुए अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है स्किम एंड स्कैन। स्किम एंड स्कैन क्या होता है। तो ये एक राइटिंग में एक टेक्निक है, रीडिंग में एक टेक्निक है जो हम रीड करते हुए स्टोरी को यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टेक्निक है स्किम। स्किम होता है स्किम व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया। जब आप किसी चीज का मेन आइडिया लेना चाहते हैं या किसी कहानी का मेन आइडिया लेना चाहते हैं तो आप उसको क्विकली रीड करते हैं। आप उन वर्ड्स को छोड़ देते हैं जिनके डिफिकल्ट मीनिंग होते हैं, तो आप उनको सर्च नहीं करते डिक्शनरी में, आप उसको क्विकली एक रीड देके उसका मेन आइडिया समझ लेते हैं। तो ये एक रीडिंग स्किल है जिसे हम कहते हैं स्किम करना। देन हमारे पास स्कैन है। स्कैन कहते हैं स्कैन समथिंग व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू फाइंड द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कि आप जब कोई एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक किस चीज़ को क्विकली देखते हैं, रीड करते हैं और उस चीज़ इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई स्टोरी पढ़नी होती है किसी बुक के अंदर, तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, तो उसमें से आप क्या करते हैं, जो टेबल ऑफ कंटेंट में से सर्च करते हैं स्टोरी को और उस सब पूरी बुक को नहीं ढूंढते, आप सिर्फ उस स्टोरी का पेज नंबर देखते हैं और उस पेज नंबर पर जाके उस स्टोरी को रीड कर लेते हैं। दिस इज समथिंग स्कैनिंग। आप क्या एक अगर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जब चाहिए होती है तो क्विकली आप उसी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके देखते हैं, आप और चीज़ों को क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं आप रीड करते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था कि हमने करेक्टर स्केच जो दिया गया है मैन का, उसके पॉइंट्स को हमने अपने माइंड में रखना है, देन हमने उसको आंसर करना है। तो हमारा जो करेक्टर स्केच है उसमें दिए गए हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ओल्ड मैन की फिजिकल अपीयरेंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तो हमने इन 3 चीज़ों को ज़हन में रखते हुए क्विकली एक रीड देनी है इस स्टोरी को और हमने क्या करना है कि
थ्रू स्कीमिंग एंड स्कैनिंग हमने इस आदमी की जो है एक आंसर एक बनाना है और मेन आइडिया देना है। तो फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन की जब हमने स्टोरी रीड की तो आपको पता था कि जो आदमी था वो बहुत ही पतला दुबला और फटे कपड़ों में था। तो फिजिकली वो आदमी जो था वो उसमें हमारे पास 3 क्वालिटीज उसकी आ गई। देन उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स में आपने पढ़ा कि जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा काइंड था, नोबल था एंड जेनरस था। और उसकी एकम्प्लिशमेंट क्या थी कि वो आदमी उसने जो है एक एग्जाम्पल सेट की थी काइंडनेस की प्रैक्टिकली। तो ये हमारे पास ओल्ड मैन का हम जब आंसर लिखेंगे तो हमने इन 3 चीज़ों को बताना है। तो आंसर क्या बनता है हमारे पास, द ओल्ड मैन यूज टू लिव ऑल लोन इन अ स्मॉल हार्ट। जो ओल्ड मैन था वो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। ही वॉज थीन लीन एंड इन रैग। जो आदमी था वो बहुत ही पतला दुबला और फटे कपड़ों में था। बट वॉज वेरी काइंड, लेकिन वो बहुत मेहरबान, नोबल एंड जनरस और बहुत ही फयाज था। ही वॉज रियली काइंड टू एवरीवन। वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मेहरबान था। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर। वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। ही सेट द एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस प्रैक्टिकली। और उसने ये चीज़ एकम्प्लिश की कि उसने एक एग्जाम्पल एक मिसाल कायम की मेहरबानी की प्रैक्टिकली। सबको ये करके दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, जिसमें सबसे पहले हम सिनोनिम्स को देखेंगे कि हमारे पास कुछ सिनोनिम्स दिए हैं जिनके मानी हमने लिख रहे हैं। फिर सिनोनिम कहते हैं किसको है, synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language। कि सिनोनिम का मतलब ऐसा ऐसा वर्ड जो कि एक सेम लैंग्वेज में, सिमिलर लैंग्वेज में वो ही मानी रखता हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा क्या वर्ड है, ये सिनोनिम है। तो हमने क्या करना है, थिसॉरस के अंदर लुक अप फॉर सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स इन अ थिसॉरस। हमने थिसॉरस के अंदर कुछ वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स को देखना है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इंफीरियर। इंफीरियर होता है किसी चीज का से दर्जे में कम होना, तो इसका सिनोनिम बनता है सबऑर्डिनेट। देन हमारे पास वर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है इज्जत करना और इसका इसी का सेम मीनिंग इंग्लिश में होता है एडमायरेशन। देन हमारे पास वर्ड है फेमिन। फेमिन को कहते हैं कहत को और इसका सिनोनिम हमारे पास सेम लैंग्वेज में बनता है फूड शॉर्टेज। देन हमारे पास होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का सेम जो मीनिंग है, सिनोनिम है, वो क्या है, वो है कैरियर। देन हमारे पास प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का जो सिनोनिम है वो होता है डेवलपमेंट, यानी कि आप इस चीज़ में तरक्की करते हैं, डेवलप करते हैं, तो हमारे पास होता है प्रोग्रेस। देन हमारे पास बम्पर। बम्पर कहते हैं बहुत ही बड़ा या बहुत ही ज़्यादा तो होना, तो ये हमारे पास इसका सिनोनिम बनता है अबंडेंट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड होता है किसी चीज़ को वैल्यू देना, वैल्यूड इसका हमारे पास सिनोनिम बनेगा। देन हमारे पास वर्ड है परस्पायर्ड, जो कि इसका सिनोनिम बनता है स्वेट, यानी कि पसीना आना या फिर स्वेटिंग करना, तो ये भी हमारे पास इसका सिनोनिम बनता है और दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एक वर्ड के सिनोनिम एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वर्ड की जो हमारे पास कुछ वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एक राइटिंग के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। An antonym is a word opposite in meaning for to another। एंटोनिम बेसिकली कोई भी वर्ड है उसके ऑपोजिट इन मीनिंग को हम कहते हैं कि वो एंटोनिम होता है। जैसे कि हमारे पास वर्ड है बैड। बैड का जो ऑपोजिट होता है वो होता है गुड। तो हम ये कहेंगे कि जो बैड का एंटोनिम है वो है गुड। इसी तरह से हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है वो है लुक अप फॉर एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स इन थिसॉरस। थिसॉरस में हमने जो वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स देखने। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास टेरिबल। टेरिबल का जो एंटोनिम होता है वो होता है निग्लिजिबल। निग्लिजिबल कहते हैं कि जो चीज़ ना होने के बराबर हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेसिटेशन। हेसिटेशन का जो एंटोनिम होता है वो होता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी हम कहते हैं कुछ चीज़ किसी चीज़ को हम यकीन के साथ कहते हैं तो हम उसे कहते हैं सर्टेनिटी। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्श। हार्श का हमारे पास एंटोनिम बनता है काइंड, यानी कि अगर कोई चीज़ सख्त है तो उसके अपोजिट में कोई चीज़ नर्म होगी। देन हमारे पास वर्ड है जेनरस। जेनरस का जो हमारे पास अपोजिट है वो होता है सेल्फिश। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड का होता है हॉट। फायस। फायस अगर कोई रिलीजियस है तो हम उसका ऑपोजिट होता है इररिलीजियस। नाइट का डे। स्टेप इन का स्टेप आउट।
एक्सरसाइज भी है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स जो वर्ड के अंदर लिखे तो जाते हैं लेकिन हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते, तो ऐसे लेटर्स को कहते हैं साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स आर रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड इन अ वर्ड। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर? नॉकिंग में अब खे हमारे पास साइलेंट हो जाता है, नॉक की आवाज होती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा साइलेंट लेटर है। आई हैव डन माई असाइनमेंट। असाइनमेंट में जी हमारे पास साइलेंट होता है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। देन हमारे पास है आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। तो रिस्ट में डब्ल्यू हमारे पास साइलेंट होता है, रिस्ट डब्ल्यू लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अब हमने कुछ वर्ड्स लेंगे, उनके कुछ लेटर जो है उनको अंडरलाइन करेंगे जो कि साइलेंट है, जैसे कि नो। नो में के साइलेंट है, नॉट, नॉट में के साइलेंट है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपेन। कंपेन में अगर आप देखें तो जी साइलेंट आता है हमारा। देन हमारे पास वर्ड है राइट। राइट में डब्ल्यू साइलेंट आता है। अगला वर्ड है रॉथ। रॉथ में डब्ल्यू आता है। इस तरह रिस्ट, रिस्ट में भी डब्ल्यू आता है। आपने इन वर्ड्स में देखा होगा कि के और डब्ल्यू मोस्टली ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें के एंड डब्ल्यू साइलेंट होते हैं। देन हमारे पास वर्ड है कॉम। कॉम में बी साइलेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है रॉन्ग। रॉन्ग में डब्ल्यू। इसका नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। नाइफ में के। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असाइन। असाइन में जी। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रीन। रीन में हमारे पास जी साइलेंट है। देन हमारे पास लैम। लैम में हमारे पास बी। तो मोस्टली हमारे पास के एंड डब्ल्यू ऐसे लेटर्स हैं जो कि साइलेंट होते हैं वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द प्लूरल नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स। हमारे पास कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं जिनके हमने प्लूरल नाउन्स लिखने हैं। जैसे कि हमारे पास है बेंच। बेंच का हमारे पास होगा ईएस लगा के बेंचेस। सेकेंड वर्ड है हमारे पास डिश। डिश का हमारे पास ईएस लगा के क्या बन जाएगा? डिशेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थर्ड पे बस। बस का ईएस लगा के हमारे पास प्लूरल नाउन बन जाएगा बसेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉक्स। बॉक्स का ईएस लगाने से हमारे पास प्लूरल नाउन बन जाएगा बॉक्सेस। 5 पे है हमारे पास क्विज। क्विज का हमारे पास प्लूरल बनाने के लिए हम जेड, एक और जेड लगा के ईएस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्विजेस, प्लूरल नाउन हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट 6 पे अगर देखें तो कैंडीज। कैंडीज लगाने के लिए हमें कैंडी था तो कैंडी का वाई को हमने आई में चेंज किया और आई एस होके ये क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा कैंडीज। देन हमारे पास है फैमिली। फैमिली में वाई को हम आई में चेंज करेंगे, इस तरह से ये वाई आई ई एस बन जाएगा और हो जाएगा ये फैमिलीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेरी। बेरी का वाई हम आई में चेंज करेंगे और ये बन जाएगा बेरीज। इस तरह सिटी का भी वाई आई में चेंज होगा और ये बन जाएगा सिटीज। डेजी को के वाई को हम आई में चेंज करके इसको बना देंगे डेजीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हमारे पास नाउन्स दिए गए हैं जिनमें से हमने बताना है कि ये नाउन्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। डिफरेंट सेंटेंसेस हैं हमारे पास, उसमें नाउन्स को अंडरलाइन किया गया है और उन नाउन्स को हमने बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है टेल वेदर द अंडरलाइन नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हमारे पास फर्स्ट है वुड यू लाइक सम मिल्क विथ सीरियल। तो हमारे पास आ जाता है मिल्क। मिल्क हमारे पास होता है अनकाउंटेबल, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है एग्स। एग्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 12 एग्स होते हैं या फिर हमारे पास 6 एग्स होते हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। देन हमारे पास है टाइम। टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। वैसे तो हम टाइम को मेजर करते हैं लाइक सेकंड्स में, आवर्स में भी हम उसको मेजर करते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लाइक इस अगर सेंटेंस में देखें फहद आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू फिनिश हिज रिसर्च रिपोर्ट। तो हम इसको कितना टाइम चाहिए रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर जो वक्त है हमारे पास, अगर वक्त को देखें तो वक्त इटसेल्फ एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है वी शुड वर्क फॉर अवर कंट्री एज अ नेशन। नेशन हमारे पास एक काउंटेबल है, नेशंस को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टीचर। टीचर हमारे पास किसी भी जैसे स्कूल में एक टीचर्स होते हैं तो हम टीचर्स को काउंट कर सकते हैं, तो इट्स अ काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स को भी काउंट किया जा सकता है, सो इट्स अ काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क।
टास्क इज आल्सो अकाउंटेबल नाउन। एंड ऐसे ऐसे अगर आपको दिया जाए, जैसे डिफरेंट ऐसे आपको दिए जाते हैं तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे भी काउंटेबल नाउन है हमारे पास। ग्रामर के नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ में पंचुएशन है। पंचुएशन उर्दू में हम इसे कहते हैं रमूजो औकाफ। बेसिकली पंचुएशन होती है कि हमने, जैसे कि हमारे पास वर्ड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब हमारे पास क्या होती है, पंचुएशन होती है। तो हमने एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर से पंचुएशन, कुछ वर्ड्स कैपिटल करेंगे, कहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे, और इस तरह से हम इस पूरे पैराग्राफ को पंचुएट करेंगे। जो हमारे पास इस साइड पे पैराग्राफ दिया गया है, ये हमारे पास बुक के अंदर पैराग्राफ मौजूद है, जबकि यहाँ पर आंसर में आपको मिल जाएगा कि इसको हमने कैसे पंचुएट किया है। द फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड था द रियल टेलीफोन वर्क, तो द का टी हमने कैपिटल किया, कैपिटलाइजेशन यहाँ पर किया है। इसी तरह से अगर आप देखें, द रियल टेलीफोन वर्क्स वेरी मच लाइक दिस टिन कैन एंड स्प्रिंग फोन, बट ऑफ कोर्स इट डज a lot better the tin and can spring phone। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a lot better, इट डज लॉट अ बेटर, तो यहाँ तक हमारा फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। फिर द tin can and string phone sends a sound as vibration while। अब while हमारे पास वर्ड एक बीच में क्या आ रही है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है। द रियल टेलीफोन सेंड साउंड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिस अब हमारे पास, अब देखें यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है दिस सिग्नल्स तक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम देखेंगे सेंड साउंड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तक हम इसको फुल स्टॉप देंगे, एंड देन हम नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करेंगे। दिस का टी कैपिटल होगा। दिस सिग्नल्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विद द हेल्प ऑफ वायर्स। देन हमारे पास वायर्स तक फुल स्टॉप लगेगा और हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर हमारे यहाँ से दिस का फिर से टी कैपिटल करेंगे हम। दिस डिस्टेंसेज आर मच लार्जर देन दोज विच द वाइब्रेशन ऑफ द टिन कैन एंड स्ट्रिंग टेलीफोन कैन कवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुल स्टॉप आएगा और हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल करेंगे। When you speak, you make sound waves, and these sound waves go into a transmitter. You make a sound waves. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोमा लगेगा क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रहा है। एंड देन साउंड वेव्स गो इनटू द ट्रांसमीटर ऑफ योर टेलीफोन। तो टेलीफोन के यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, एंड यहाँ पे अगेन हमारे पास नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। दिस का टी कैपिटल करेंगे। दिस साउंड वेव्स चेंज इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच गो टू द अदर रिसीवर एंड आर चेंज्ड अगेन इनटू अ साउंड। यहाँ पर हमारे पास फिर फुल स्टॉप लगेगा, और देन हमारे पास अगर दैट्स का टी कैपिटल करेंगे, दैट्स हाउ वी कैन टॉक टू ईच अदर ऑन द टेलीफोन, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी रीडिंग स्किल की एंड ग्रामर की जो एक्सरसाइज है, ग्रामर एंड वोकेबलरी एंड ग्रामर, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उसकी सारी एक्सरसाइज हमने की हैं। देन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप जो अगर सेक्शन करना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे जिसमें हम नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।